पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कुंवारी थी। पठान ने सोचा जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। एक लड़के ने भाभी से पूछा, भाभी आप रोजाना भाई पर चढ़कर जंप क्यों करती हो? भाभी बोली, तेरे भाई के पेट में भरी हवा निकालने के लिए। लड़का बोला, कोई फायदा नहीं, अपने पड़ोस की जो आंटी है रोजाना घर आकर दोबारा हवा भर जाती है। बीवी रोमांस करते टाइम बोली कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? मियाँ कंडम लगाकर बोला, अगर इसे लगाने के बाद भी बच्चा हो गया तो उसका नाम जादू रख देंगे। एक सरदार शादी के बाद दूसरे मुल्क चला गया। 5 साल बाद वापस आया तो घर में दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा पापा कहते हुए आए। सरदार, ये क्या है? बीवी, आप मेरे लिए परदेश गए तो क्या आपके लिए मैं ये भी नहीं कर सकती? एक पठान ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूते चोरी किए हैं इसलिए इसकी टेंट कर दो। पठान घबरा के बोला, एक जूता वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। एक मौलवी का किसी नाचने वाली तवाइफ पर दिल आ गया और बहुत कोशिशों के बाद इसे शादी पर कायल किया। शादी की पहली रात मौलवी ने घूंघट उठाया और नसीहत करते हुए कहा, आज के बाद नाच गाना खत्म। दुल्हन ने शर्माते हुए कहा, सरताज मुझ पर भारी कर्जा है। मौलवी ने पूछा, कितना कर्जा है? दुल्हन, 10 लाख है। सरताज, मौलवी, क्या चल फिर 10 साल और नाच ले। शिवा, जान सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तू मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी? शिवर, ओ फिटे मुंह, घर का नंबर मिल गया जे। एक पठान का पेट खराब था तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पठान को दवाई दी और कहा कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। पठान घर आकर छोटे भाई के 2 पैम्पर खा गया। कैफे में पप्पू ने लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जब समझ नहीं आई तो चांद क्यों मारी? एक पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? पठान बोला, सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और इसने जाकर कहा, डॉक्टर साहब मेरा हथियार खड़ा नहीं होता। डॉक्टर ने इससे कहा, तेरी बीवी खूबसूरत नहीं होगी। डॉक्टर ने नर्स से कहा, अपनी कमीज उतार कर इसके सामने खड़ी हो जाओ। नर्स ने कमीज उतार दी और सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर ने पूछा, मरीज से कहा कि अब खड़ा हुआ? मरीज ने कहा नहीं। फिर डॉक्टर ने नर्स से कहा, तुम अपनी ब्रेजर भी उतार दो। नर्स ने ब्रेजर भी उतार दी। डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या अब खड़ा हुआ? मरीज बोला नहीं। डॉक्टर ने कहा, बस अब तुम जरा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तुम्हारा खड़ा करने के चक्कर में मेरा खुद का खड़ा हो गया। आदमी सुहाग रात को अपनी बीवी से, क्या तुमने कभी कोई गंदी फिल्म देखी है? बीवी, हाँ। आदमी, बस आज हमें वैसा ही करना है। बीवी, तो बाकी के 2 आदमी मैं बुलाऊं या फिर तुम कॉल करोगे? सुहाग रात को खाविंद कमरे के अंदर दाखिल होते ही बीवी ने अपना ब्रेजर उतार दिया। खाविंद हैरान होकर, अरे तुमने मेरे आते ही अपना ब्रेजर क्यों उतारा? बीवी शर्माते हुए, जी मेरी भाभी ने कहा था कि जाते ही अपनी पति को दूध पिलाना। शुवर, बेगम नींद नहीं आ रही, काम धाम करें क्या? बीवी, कुत्ते मेरे मशीन के अंदर तेरी माँ लोरी दे रही है जो तुझे नींद आ जाएगी। सुहाग रात को बच्चा कमरे के बाहर खड़ा देख रहा था। औरत, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चा, यहाँ से आवाजें क्यों आ रही हैं? औरत, बेटा यहाँ काम चल रहा है। बच्चा, नहीं बल्कि यहाँ काम धाम चल रहा है। 60 साल औरत ने एक बार में इश्तिहार दिया, मुझे रिश्ते की जरूरत है। 2 दिन बाद खत आया कि अम्मा आप फे लगाना भूल गई हैं। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शुवर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां तो अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में ताजमहल बनाया था, तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शुवर, मैंने प्लाट पे ले लिया है, तुम ही देर कर रही हो। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंट करवा के भाग जाता है।
उस्ताद, अस्पताल किसे कहते हैं? शागिर्द, जमीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में जो टोल प्लाजा आता है इसे अस्पताल कहते हैं। एक फकीर घर के आवाज लगा रहा था, बाबे ने रोटी खवा दो, बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है, बाबा नहीं पुत्र सख्त गिजा मना है। हाजी बशीर के निके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हुआ तो मुझे अब्बा कह के मत बुलाना, समझे। थोड़ी देर बाद जब बेटा घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा, बेटा यार क्या बताऊं बशीर, तू अब्बा कहने के लायक नहीं रहा। एक बीवी अपने शोहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली इससे मिलने आई। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद शोहर बोला, बेगम ऐसा लगता है बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी ने कहा, दाल जल रही है तो जलने दो, पर मैं आज तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। छल्ला मेरा जी ढोला, थाली विच पा पिस्ता, मेरे कोल की मंगदा, मेरी मां कोल मंग रिश्ता। शोहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहन के घूम रहे हो। एक मिरासी ने खून की बोतल अतिया की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पहले 6 बोतलें लगाई तो इसे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे, जो और बोतल चाय दिए तो बेशक काट लो। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। दमाद ससुर से, अब्बाजी आपकी बेटी ने नाक में दाम दे कर रखा है। ससुर, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने इसे बहुत मारा। एक साहब ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी साहब ने जवाब दिया कि ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। एक साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, हमारा वजन तो कम हो गया लेकिन हम अफगानिस्तान पहुंच गया है। तुम कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बकरी, आई लव यू। बकरा, हूं की फायदा, अगू वड्डी दाण वाली है। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? स्टूडेंट, 4। टीचर, कौन कौन से? स्टूडेंट, कायदे आजम, मुगल आजम, सिकंदर आजम, मेरा चाचा हाजी आजम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कि आपने आयशा की कब्र पर रो रही थी। मौलवी, क्यों रो रही हो? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा लेकिन मैंने ना दी। मौलवी, तो मुझे दे दो, मैं पढ़ कर बख्श दूंगा। लड़की, हरामदे चुम्मी है, कोई जुमरात दी रोटी नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? टीचर, इलामा इकबाल मरने से पहले क्या थे? शागिर्द, इलामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे। पठान ने डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने पूछा, खान साहब डॉक्टर को क्यों मारा? पठान, ये बगैरत का बच्चा बोलता है तुम्हारी बीवी का बीपी देखना है। चलो, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। टीचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कोई मिसाल दो। जैसा कि मैं खूबसूरत थी, खूबसूरत हूँ और खूबसूरत रहूंगी। बच्चा, आपको वहम था, वहम है और वहम रहेगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे, खैर वड्डी है। पठान, लड़के से हमारे दिल में आ जाओ। लड़की, चप्पल उतारूं किया? पठान, पगली ऐसे ही आ जाओ, मस्जिद थोड़ी है, पठान का दिल है। बीवी का शक खत्म करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, लेकिन बीवी फिर भी बोली, अब यह कमीना होरों के चक्कर में है। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद और रुसवा हो गई हूँ। लड़का, तो मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी आजकल रिक्शा चला रहा हूँ। पुलिस वाला चर्सी से, ओए चवाला, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू यहाँ बैठकर चर्च पी रहा है। चर्सी, सर जी मैं बस पीकर निकलने ही लगा हूँ।
एक सरदार को यू फोन में ऑपरेटर की नौकरी मिली, लेकिन इसको पहले ही दिन मार कर निकाल दिया गया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरे यू फोन की सिम खराब हो गई है। सरदार तो पगला जोंग दिला है। दो पठान एक हादसे में मार गए। फिरिश्ता आया और पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। एक से कहा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फिरिश्ते ने कहा सूरत इखलास सुनाओ। उसने जल्दी से सुना दी और बच गया। दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला नाम तो यासीन खान है मगर प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। बीवी मैं मार जाऊंगी। श्योर मैं भी मार जाऊंगा। बीवी आप क्यों मरेंगे? श्योर मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा मैंने ख्वाब देखा है, मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बेटा ऐसे ख्वाब मत देखा कर, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक पास बैठा मिरासी बोला, मौलवी साहब जहात तुसी जाना को नहीं तो हलवे च बंब किसी पाना को नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? किरायादार मालिक मकान से, भाई आपके घर में जगह जगह चूहे नाचते हैं। मालिक मकान, तो क्या 3500 में महक मलिक नाचेगी? एक पठान के अंदर जीन चला गया। 3 दिन बाद जीन खुद एक आलिम के पास गया, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो वरना मैं नस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। टीचर खून के अलग अलग ग्रुप्स क्यों होते हैं शागिर्द? ताकि मच्छर एक ही फ्लेवर पीकर बोर ना हो।